भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर जहां एक और हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर ही धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस ने शिकायती आवेदन के आधार पर नासिर खान व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल द्वारा एक शिकायती आवेदन के रूप में शिकायत हुई थी, जिसके आधार पर जांच पड़ताल करने के बाद में नासिर खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शिकायती आवेदन में बताया जा रहा है कि वक्फ मोहरे लेटर पेड का गलत उपयोग करते हुए कई संपत्तियों के साथ में धोखाधड़ी की गई है। इसी के साथ कई मोहरे और सील्स बना रखी है, जिसका उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने शिकायती आवेदन के आधार पर प्राथमिक रूप से प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये एक पीड़ित पक्ष की तरफ से मोहम्मद उस्मान के द्वारा एक लेखी आवेदन दिया गया है और यह बताया गया है कि उक्त आवेदन वक्फ बोर्ड को भी दिया गया है। उसका अवलोकन किया गया तो उसमें देखा गया कि पीड़ित पक्ष के द्वारा जो नशु उर्फ नासिर, जो पूर्व अध्यक्ष रंगरेजान मस्जिद कड़वा घाट का, उसके द्वारा वक्फ बोर्ड के बहुत सारे दस्तावेज, लेटर हेड, सील मोहर आदि का इस्तेमाल करके और वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है। ऐसे आरोप लगाए गए हैं। आरोपों में देखा गया कि प्रथम दृष्टया अपराध धारा सदर 420, 467, 468, 471 का मामला बनता है, जिसमें से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से वजह सबूत, कुछ सील मोहर, कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और जांच में अन्य तथ्य एवं साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए पीआर लिया गया है और जल्दी से जल्दी उसमें सारे दस्तावेज और सारे जितने भी कूटरचित दस्तावेज हैं वो जब्त करके प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। चलाता था और जो भी संपत्ति, हाँ, ऐसे भी कुछ तथ्य उसमें डाले गए हैं, जिसमें से बताया गया है कि वक्फ मस्जिद फातिमा उदयपुरा इंदौर का जो एक कमेटी बनाई गई थी, वो वक्फ बोर्ड के जो सीएमओ रहते हैं, जो उसके पदाधिकारी रहते हैं, जिनके आदेश से उसका आदेश निकलता है कमेटी का, वो उनके द्वारा नहीं बनाया गया है, ना उनके सील साइन है। ऐसे भी कुछ तथ्य पेश किए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है और उनका सही तरीके से परीक्षण करके वजह सबूत तो उन सारे दस्तावेजों को भी डायरी का भाग बनाया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ और भी सदस्य हो सकते हैं मध्य प्रदेश में भी इनके वक्त नकली फर्जी वक्त से जुड़े हुए? हाँ, अब ये भी एक जांच का विषय है कि अन्य कौन से एसोसिएट्स हैं और इनके द्वारा और अन्य कितनी ज़मीनों का, क्योंकि ये भी तथ्य उसमें लाया गया है कि कुछ वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसके जो किराएदारान हैं उनके भी कुछ फर्जी आदेश बना करके और किराएदार की राय शुमारी दी गई है, तो वो भी हमारी जांच का विषय हुआ है। चूँकि अपराध पंजीबद्ध है तो जितने भी डायरेक्शन से जांच होगी, जितने भी साक्ष्य उसमें होंगे वो सारे सम्मिलित किए जाएंगे। सर, जो ओरिजिनल अभी तो ये तथ्य अभी तक उजागर नहीं हुआ है, क्योंकि प्राथमिकी दर्ज है तो प्राथमिकी में जो भी प्राथमिकी में जितने भी बातें का खुलासा किया गया है उनका सभी का जांच किया जाएगा और जो भी उस पर दोषी होगा वो भी उस अपराध में शामिल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, पूरे मामले अभी ऐसा तो नहीं है, अभी सिर्फ ये है कि वक्फ बोर्ड के दस्तावेज, उसके लेटर हेड्स, उसकी जो सील मोहर है और वक्फ बोर्ड से जो आदेश निकलते हैं वक्फ संपत्तियों के, वो फर्जी तरीके से बना करके और प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की है उसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है और अपने निजी स्वार्थों में इस्तेमाल किया गया है। ये इस तथ्य की प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसी डायरेक्शन में हमारी विवेचना जारी है।